मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। हम बात कर रहे थे पेट की जीएस की। तो पेट की जो जीएस की क्लास है डेली आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये जीएस सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है या विद्युत है या ये सभी हैं। तो इनमें से आपका हो जाएगा ये सभी। कोयला भी है आपका, विद्युत भी हो जाता है और पेट्रोलियम, ये तीनों ही आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सी सेवा सरकारी है। शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा या फिर आपकी यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। तो जो आपका शिक्षा से जो है बैंकिंग सेवा जो है आपका ये क्या है, आपकी सरकारी में आती है। बैंकिंग सेवा आपकी सरकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी तो सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा या रेल सेवा। तो जो माल सेवा है ये क्या है, गैर सरकारी है। गैर सरकारी से कहते हैं जो कानूनी मतलब जो आपका सरकार द्वारा ना हो, ठीक है, जिसको सरकार की मान्यता ना प्राप्त हो, वो होता है आपका गैर सरकारी। अब इसमें सैन्य सेवा आपका सरकारी में आ जाता है, वित्त सेवा आपका सरकारी में आ जाता है, रेलवे सेवा भी आपका सरकारी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत इसमें वित्त, ऊर्जा या फिर संचार या फिर आपका शिक्षा हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा शिक्षा। ये आर्थिक का जो है आपका वो आधार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार एक राज्य है। तो बिहार कैसा राज्य है। उद्योग प्रधान राज्य, पशुपालन, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो अब इन जो भारत है, भारत की किसी भी राज्य की आप अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा कृषि पर ही आधारित लोग हैं। तो हमारा भारत जो है कृषि आधारित देश है। तो यहाँ पे किसी भी राज्य की अगर बात होती है तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे कृषि पर ही डिपेंड होते हैं। तो बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्य कृषि प्रधान देश हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र यानी जिससे हम क्या करते हैं, जो वो चीज़ जिसको हम प्राप्त तो करते हैं लेकिन दिखता नहीं। सेवा क्षेत्र में क्या जाता है आपका, जैसे कि आप शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा क्या है, एक सेवा है। आपको दिखती नहीं लेकिन आप उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं। आप किसी जगह पे होटल में रुक रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सेवा ले रहे हैं। दिखता नहीं लेकिन आप सेवा ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, वाहन हो गया। आप जो गाड़ियों से चलते हैं, किराया देकर आप जो सेवा लेते हैं यहाँ से वहाँ जाना, तो ये सब क्या है, तो ये आपके किस में आ जाते हैं, आपके तृतीय श्रेणी में आ जाते हैं। सेवा सेक्टर आपका तृतीय श्रेणी में आता है। तो ये बोला है कितने भागों में बांटा गया है। ये बांटा गया है आपके जो है 2 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो मानव पूंजी निर्माण के न भोजन है ना ही आपके मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। कौन कौन से, तो इसमें से भोजन, वस्त्र या शिक्षा। तो ये सभी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तीसरा क्षेत्र आपका सेवा सेक्टर। तो सेवा जो सेक्टर है ये तृतीय श्रेणी में आता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य तो ये है आपका कौन सा नहीं है, तो ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। कृषि क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या, कितनी % जनसंख्या लगभग जो है डिपेंड रहती है। तो ये लगभग आपकी डिपेंड रहती है
87%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र का जो है कहा जाता है? तो ये आपका आ जाता है उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाता है, दूसरे में आपका आ जाता है उद्योग, और तीसरे सेक्टर में आपका आ जाता है सेवा। तो ये आपके आर्थिक के सेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो ये बना है आपका दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। तो सभी को पता है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो राज्य का है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। किस अनुच्छेद के तहत? तो 51A अनुच्छेद के तहत भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में जोड़ा गया है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है? तो ये है आपका बिचौलिया के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, या सरकार के कारण, या फिर आपका इनमें से जो सभी हैं। तो ये हो जाएगा आपका किसके कारण? बिचौलियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्य जो है भोजन है जो दोपहर में दिया जाता है, ये कब से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी अगस्त 1995 से। ठीक है, जिसे मिड डे मील के नाम से आप जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था जो है किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है वो कौन सी होती है? तो ये है आपकी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा सेक्टर आता है, जो है प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है कृषि, और आपका द्वितीयक श्रेणी में आ जाता है आपका उद्योग। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है उद्योग धंधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो ये है आपका मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का, या फिर भौतिक संसाधनों का। तो इनमें से ये हो जाएगा मानवीय संसाधनों का। ठीक है, मानवीय संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेवा सेक्टर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर जो है संलग्न है? तो ये है आपका 50% से लेके 55% तक। यानी अगर जो है एग्जैक्टली बोला जाए तो यहाँ पे बात आ जाती है 54% की, जो कृषि पर आधारित जनसंख्या है, जो कृषि पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे आपका यही हो जाएगा 50% से 55% तक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान ये आपका प्रारंभ हुआ था 2001 में, 2005 में, या फिर आपका 2003 या 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। तो ये सबसे ज़्यादा किस पे होता है? कृषि पर, सबसे ज़्यादा कृषि पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित की है? तो ये की है आपके प्रारंभिक शिक्षा को, जो 1 से लेके आपका 8th क्लास तक की जो स्टडी होती है बच्चों की, तो ये इसको क्या किया गया है? मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है आपका कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, या फिर सेवा क्षेत्र का। किसका हुआ है? तो ये हुआ है आपका सेवा क्षेत्र का। बिहार में विगत वर्षों में सेवा क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा अभी क्या हुआ है? विकास हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना या फिर इनमें से सभी। तो ये किया जा रहा है आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। तो ये रहता है आपका कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर आपके सेवा क्षेत्र में। तो ये रहता है सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र में कौन आता है? तो तीसरे क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है कैसे? परिवहन सेवाओं द्वारा या फिर संचार सेवाओं द्वारा या वाणिज्य सेवाओं द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो जितनी भी सेवाएं होती हैं ये सभी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार, जिससे संचार आप करते हैं, समाचार पत्र भी होता है, टेलीफोन भी होता है, टेलीविज़न भी होता है। तो इनमें से ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो ये मिली है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में या फिर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर दोनों में। तो सबसे ज़्यादा किस में मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। तो ये होता है आपका कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा या इनमें से तीनों। तो आर्थिक का जो है अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण होता है किससे? ये होता है आपका, तो इनमें हो जाएगा सेवाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सड़कें हैं, रेलवे हैं, जहाज रानी या नागर विमान है। तो ये हैं आपका जो है रेलवे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ये है आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है आपका, अभी आया था, रिपीट क्वेश्चन है। तो यह हो गया आपका सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे? 34 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हुए हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। और ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके इकोनॉमिक्स के थे। तो इकोनॉमिक्स के जो आपको पता है कि 5 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है इकोनॉमिक्स पे आधारित थी। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।